जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ। फिजी से, जो महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, इंग्लैंड से, यूक्रेन से, पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा, इनके घर पर पवित्र आत्मा तेरी आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और हर एक आशीष पवित्र आत्मा जी इनके बच्चों के ऊपर आने पाए, पवित्र आत्मा इनके घर में शांति का वरदान आने पाए, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके घर में शांति का वरदान दे? कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके घर में शांति का वरदान दे? बहुत सारे लोग नहीं समझते, जब हम प्रार्थना ही करते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें खुलती हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज करता है परमेश्वर। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा की आशीष को लेने के लिए? मैं उन लोगों को देख रहा था कि सुबह से आप शाम से आप गवाहियों को सुन रहे हैं। आपने सुना आज गवाहियाँ कि पथरियाँ गई, रसोलियाँ गई, लोगों के सिर में दर्द था, किसी का मकान बना, किसी के ब्लेसिंग आई। क्योंकि अय्यूब बोलता है इस बात के लिए, कह रहा है कि प्रार्थना से बाइबल बताती है कि मिट्टी झड़ती है। जो शैतान आपके ऊपर मिट्टी डालता है कि आप दिखे ना, आप एक गोल्ड हैं, आप एक डायमंड है, कि आप बाहर ना आए, आप दिखे ना, परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद करना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग को खोलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी भरपूरी दे, बहुत सारी आशीषों को दे? तो मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे जो जो दिखाया कि अभी खासकर भविष्यवाणी के लिए, कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि एक मोंकी वायरस इस दुनिया में आएगा, भारत में भी और कई जगह पर भी आएगा। आप सुन रहे हैं कि अफ्रीका से, पाकिस्तान में और भारत में भी वो वायरस आ रहा है। मैं फिर देख रहा था ऐसे कि बहुत सारे वायरस लोगों के ऊपर टच कर रहे हैं और लोग प्रॉब्लम में जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने जो लोग विश्वास कर रहे हैं, उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने एक हाथ बढ़ाया और उसी समय लोगों को चंगा किया। इसका मतलब जब मैंने एक दर्शन देखा तो उसी समय वो हाथ ने उन व्यक्तियों को उसी समय सुरक्षा दिया और उसी समय परमेश्वर ने उस वायरस को ख़त्म किया। मतलब कहने का ये है कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, कोई ऐसी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वायरस आया है, लेकिन ये चेतावनी है कि यीशु मसीह बड़ी जल्दी बादलों पर आने वाला है। और प्रभु ने मेरे को दिखाया कि मैं कुछ भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया अबलबा शबलबा। मैं जब प्रार्थना कर रहा था कि मैंने संडे को भी बताया कि मैंने चाइना को बड़े गुस्से में देखा और उसी समय भारत पर आक्रमण कर दिया, तो उसी समय बहुत सारी प्रॉब्लम आ गया। मैं फिर उन लोगों के लिए देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर निकल रहे हैं। मैंने बताया था और फिर बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जगह जगह पर सड़कों पर निकल रहे हैं। और मैंने देखा कि वो यूएसए में, मैंने देखा ऐसे अफ्रीका में और ऐसे कई जगह पर देखा, जैसे मुस्लिम कंट्रियों में, खासकर पाकिस्तान में और इंडिया में, तो ऐसे जगह जगह पर। और आप सुन भी रहे हैं कि अभी लोग आरक्षण के लिए निकल रहे हैं। लेकिन मैं कुछ लोग सुनना चाहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो आरक्षण के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, फ़ाइट करना आपका फ़र्ज़ है। SC ST के लिए, जो भी कोई आप अपने जाति के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए आप डिमांड के लिए, नौकरियों के लिए आप आरक्षण मांग रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके लिए चाहता है कि वचन के साथ मैं बता रहा हूँ कि बाइबल बोलती है कि जय तो यहोवा की ओर से मिलती है। मतलब कि कईयों को घोड़ों पर भरोसा है, अपने रथों पर भरोसा है, लेकिन बाइबल बोलती है कि हमें तो अपने परमेश्वर पर भरोसा है। मतलब जय तो यहोवा की ओर से मिलती है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को भरोसा है कि हम आरक्षण करेंगे, बहुत सारे लोगों को है कि हम बहुत सारी चीज़ों में फ़ाइट करेंगे, हम सिफारिश लेकर जाएंगे जॉब के लिए, हम अपने मांगों के लिए हम ये करेंगे। ये एक राइट बनता है आपका, क्योंकि बाइबल में लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है वो सरकार को दो। तो लेकिन प्रार्थना के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी इसी समय भारत के लोगों के लिए, बिहार के खासकर पटना के लोगों के लिए जो इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, और जो भी कोई इस समय कहीं से भी, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से कोई भी देख रहा है मुझे, मैं सब स्टेट के नाम लेकर प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर इनकी मांगों को पूरा कर, परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर, इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। और उसी समय पवित्र आत्मा हम बिहार के लिए, पटना के लिए, मेरे पिता यूपी के लिए, मेरे पिता जो लोग इस समय SC ST के लिए मेरे पिता आरक्षण कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी अपनी जात के लिए, पवित्र आत्मा जी अपनी जाति के लिए, मेरे पिता परमेश्वर जो भी कोई नौकरियों के लिए पिता परमेश्वर, और इस समय जो भी कोई प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा, जो भी कोई फाइट कर रहे हैं, मेरे पिता इन्हें शांति दे और पवित्र आत्मा ने सफल कर। जिनकी नौकरियां पवित्र आत्मा जो पिछले साल कई साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि
बहुत साल पहले जो नौकरियों से निकाल दिए गए थे, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर। मैं विनती करता हूं उनके लिए, जो फौज में रखे गए निकाल दिए गए, जो पुलिस में रखे गए निकाल दिए गए, जो टीचर में रखे गए निकाल दिए गए, परमेश्वर इनके फेवर करे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जो ये कोर्ट केस है उसमें जीत जाए यीशु मसीह के नाम में, इनको जय मिलने पाए पवित्र आत्मा जी। प्रार्थना करता हूँ जो गुजरात से, महाराष्ट्र से इस समय परमेश्वर जगह जगह से वाच कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आए पवित्र आत्मा। जो पंजाब से देख रहे हैं, जो जम्मू से देख रहे हैं, इस समय लुधियाना से और जलगांव से देख रहे हैं, पूना से देख रहे हैं, पिता परमेश्वर फरीदकोट से, फिरोजपुर से, मैं इस समय अपनी ब्रांचों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो इस समय पवित्र आत्मा संभालका से देख रहे हैं, जो इस समय परमेश्वर पानीपत से देख रहे हैं, दिल्ली से, फरीदाबाद से और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से, उड़ीसा से, इस समय पवित्र आत्मा झारखंड से, रांची से, सिमडिगा से, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर हर जगह से जो देख रहे हैं, इस समय वाच कर रहे हैं, केरला से मेरे पिता परमेश्वर, कर्नाटक से, बेंगलोर से, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष दे पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु आज से ये बढ़ते फूलते चले जाए, इनके जीवन में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा ये सच में तेरे हाथों के साथ पवित्र आत्मा आशीष पाए, बड़ी ब्लेसिंग इनके चेहरे पर आने पाए और ये सच में आज से पवित्र आत्मा बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए जो फाइट कर रहे हैं, कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, जनाला ब्रांच से, जो यूपी से, इसी समय आसाम से देख रहे हैं, जो इस समय बरनाला से देख रहे हैं, जो इस समय पटियाला, राजपुरा, बठिंडा से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भुवनेश्वर से, जो इस समय हमारे पास फोटोएं आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से, साइप्रस से और इसी समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फरीदकोट, फतेहाबाद, फिरोजपुर से जो ब्रांचें हैं, हर संडे, हर वीरवार ये इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर इन्हें ब्लेसिंग दे। और इसी समय हिसार से जो ब्रांचों में जो देख रहे हैं, फतेहाबाद से, परमेश्वर का आत्मा इनकी ज़िंदगियों में काम करे। जो दुबई में ब्रांचों में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सबको, फिजी में, यूएसए में ब्रांचों में इकट्ठे हो रहे हैं, हांगकांग में, प्रभु इनके जीवन में काम कर रहा है, इजराइल में, मॉरिशस में, कहीं से भी जो लोग इस समय सिडनी से, अमेरिका से, कहीं से वाच कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इन्हें आशीष दे। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करे। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन व्यूअर हैं, इनके जीवन में आज से परमेश्वर बड़ी बढ़ोतरी होने पाए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जो लोग प्रार्थना कर रहे थे हाथ उठाकर, इस समय परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है। और प्रभु ने मेरे को दिखाया जिनके नाम SNRGPTL और V से हैं, वो 3 महीने के अंदर प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि वो बड़ी बड़ी फाइट को जीतेंगे। मतलब कि कोई संघर्ष कर रहे हैं, आपकी जीत होगी इस साल के अंदर। आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कलाम आपकी ज़िंदगी में आशीष दे? बहुत सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीषें दे और बहुत सारे लोग जो हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, एक शराबी व्यक्ति को भी पूछ लो तुझे स्वर्ग जाना है, तो वो ये कहेगा कि हाँ मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। ये नहीं कहेगा कि मैं शराब छोड़ दूं। लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपको बता रहा है कि वचन है, आज का टॉपिक है स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। बाइबल बताती है उस बात के लिए कि स्वर्ग का मुकुट उस व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा जो लालच करता है। आज का हमारा टॉपिक है कि स्वर्ग का मुकुट किसको मिलेगा। स्वर्ग का मुकुट कह रहा है कि स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, कह रहा है कि जो किसी तरह का लालच नहीं करेगा। 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने से रोकते हैं। बाइबल बताती है इस बात के लिए, वो आप लिख सकते हैं। व्याभिचार, इसने गलत लिखा है, व्याभिचार, लालच और अशुद्ध चीज़ें। मतलब कि ये 3 चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में, वो आपको कभी भी आगे स्वर्ग जाने से स्वर्ग जाने से रोकती हैं। हमेशा ये 3 चीज़ें आपको स्वर्गीय आशीष लेने से रोकती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि स्वर्ग से आशीषें आती हैं एक व्यक्ति के जीवन में हर बार, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आशीषें रोक देता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मैं अपनी लाइफ में जब प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इतनी बाइबल पढ़ता हूँ, इतना मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन इतना दान भी देता हूँ, इतना भेंट भी देता हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में आज भी आशीष क्यों नहीं है। तो ये बात आप लिख लें, 3 तरह के पाप आपको स्वर्ग से आशीष पाने के लिए रोकते हैं। मतलब कि ये एक व्याभिचार, एक लालच और अशुद्ध चीज़ें, नशा, जो 2 अभी आपने अभी बच्चों के एक्ट देखा, वो क्या था कि एक वो व्याभिचार के ऊपर था और एक लालच के ऊपर था, नशे के ऊपर।
कि हम बहुत बार जो है नशे में पड़े रहते हैं, लालच में पड़े रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम जो लालच से दूर रहेगा स्वर्ग का मुकुट उसको मिलेगा, स्वर्ग की आशीषें उसको मिलेगा। नशा आपकी जिंदगियों में, मैं कह रहा हूं कि जब तक अगर रहेगा तो आप अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि शैतान जो है यही चाहता है कि मैं इन लोगों को कैसे गिराऊं। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर भजन संहिता 4:3, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा भजन संहिता 4:3 में। हाँ देखें क्या लिखा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग उस व्यक्ति को देना चाहता है, कह रहे कि जो लोग अलग रहने, पाप से अलग रहना सीख जाएगा। कह रहा है यह जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। दाऊद बोलता है इस बात के लिए कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अलग कर रखा है। मतलब उसके दोस्त बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, उसके रिश्तेदार बोलते होंगे तू हमारे जैसा क्यों नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, मसीह लोगों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक आपको लोग ना बोले कि यार तू हमारे साथ संगति में क्यों नहीं बैठता, यार तू हमारे साथ पहले शराब पीता था अब क्यों नहीं आता, तो इसका मतलब कि आपके अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आ गई और परमेश्वर आपसे खुश है। और बाइबल बताती है कि स्वर्ग का मुकुट आपसे दूर नहीं है, बहुत जल्दी आपको परमेश्वर देना चाहता है, वो स्वर्ग की आशीष आपको देना चाहता है, वो बरकत की आशीष आपको देना चाहता है। लेकिन हम कई बार जो है वो परमेश्वर से आशीष लेने के लिए कई बार हम सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। आदमी बोलता था, एक आदमी था वो बोलता था बार बार कि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। मतलब आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते स्वर्ग और नरक के बारे में, वो लोग बोलते हैं किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, तो हम इन चीज़ों में हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, उसको एक तकलीफ में लेकर गया। मैं आपको बताता हूँ, शैतान ने उसको एकदम से बहुत सारी तकलीफें दिया उस आदमी को। वो खाता था, पीता था, शराब पीता था, ऐशो आराम करता था। उसकी बहन उसके सामने मर गई, उसका भाई उसके सामने मर गया, उसका बच्चा जिस दिन उसके सामने मरा तो उसको उस दिन ठेस पहुंची और वो उस दिन संसार से अलग हो गया। और वो कहने लगा परमेश्वर के क्या बात है कि मैं परमेश्वर, मैं इतनी शराब पी रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि जीवन थोड़े दिन का है। उसके सामने सामने जवान भाई बहन मर गए, उसके सामने सामने जवान बच्चा मर गया, कुछ नहीं हुआ, कोई शराब नहीं पीता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया, उसने कहा कि मैंने तेरे ऊपर दया किया हुआ है, अपने मुकुट को संभाल कर रख और उसी समय अपने कैरेक्टर को संभाल कर रख। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज भी आप लोगों के ऊपर कहता है कि वो मुकुट देना चाहता है। कह रहा है लेकिन किस व्यक्ति को आशीष मिलेगा, जो अपने मुकुट को, कह रहा है कि अपने मुकुट को संभाल कर रखेगा, अपने कैरेक्टर को छीनने नहीं देगा। कहता आपको परमेश्वर ने स्वर्ग का मुकुट, कह रहा धरती पर आशीष का, शांति का, कह रहा है धन का, बरकत का, अच्छी सेहत का, स्वास्थ्य का आपके ऊपर मुकुट दिया हुआ है, लेकिन आपको उस मुकुट को पकड़ना है। हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा, वहां पर लिखा क्लियर, कह रहा है कि अगर जो कोई परमेश्वर से स्वर्ग का मुकुट पाना चाहता है तो कह रहा है कि वो अपने आप को रोके रहे। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। मतलब परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले, लेकिन मैं कहता है कि बहुत जल्दी आने वाला हूं संसार के अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक, कहता है कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है, इस साल भी देगा, अगले महीने भी देगा। हो सकता है आपके पास बच्चा ना हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, कोई चंगाई ना हो, कोई आशीष ना हो आपके घर में, कोई घर में कोई टीवी ना हो, कोई फ्रिज ना हो, कोई भी घर ना हो, किराए के मकान पर रहते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। मतलब जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहो। आपके पास, कहता है कि, लेकिन कहता है हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप दूसरे को देखकर जलते रहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर इसको आपने ज्यादा दिया है, इसको बड़ी नौकरी दी है, इसको बड़ा अभिषेक दिया, इसको बड़ा, कह रहा है कि प्रॉफिट का गिफ्ट दिया, लेकिन प्रोफेसी का गिफ्ट दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ नहीं दिया। हो सकता है आपके पास बड़ी बुद्धि हो, लेकिन आपके सामने वाले के पास बुद्धि ना हो और वो चिंता कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो कुछ है तेरे पास उसमें संतुष्ट रहे, उसे रोके रहे। मतलब अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने मन को कंट्रोल में कर, कहता है कि ताकि तेरा कोई मुकुट न छीन ले। इसका मतलब शैतान आपकी स्वर्गीय आशीष और धरती की आशीषों को, मुकुट जो है वो छीनना चाहता है, वो आपकी आत्मिक आशीष छीनना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा है कि अगर ये थोड़ी चिंता करेंगे, थोड़ी परेशानियों में जाएंगे, थोड़ी समस्या में जाएंगे, तो उसी समय कह रहा है कि ये परमेश्वर को छोड़ देंगे। और उसी समय अय्यूब के जीवन में जब चिंताएं दी, उसके 10 परिवार के लोग जब मर गए, उसके ऊंट मर गए, मैं कह रहा हूं उसके बैल मर गए, और उसी समय उसके फाइनेंस में जब प्रॉब्लम आ गया, उसकी
उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई, मतलब आत्मिक होते होते भी वो एक संसारिक औरत बन गई। लेकिन उसी समय लेकिन अय्यूब अपने खराई पर बना रहा और टिका रहा, अपने फैसले पर अडिग रहा। और मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है कि जो अपने विचारों में पक्के रहते हैं कि नहीं पवित्र आत्मा, मैं हमेशा विश्वास में बना रहूंगा और तेरे साथ चलता रहूंगा। प्रभु का आत्मा बात करता है ऐसे लोगों से, आशीष देना चाहता हूं उन लोगों को कि नहीं, मैं इन लोगों की जिंदगियों में काम करूंगा और ब्लेस करूंगा और उन्हें आशीर्वाद दूंगा। हम बाइबल में देखते हैं इफिसियों के 5 में कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा है ये 3 तरह के पाप जो है आपको कभी भी आशीषित नहीं होने देते, कभी भी आपको स्वर्ग की आशीष लेने नहीं देते, आपको दूर करते हैं परमेश्वर की आशीषों से। तो बाइबल बोलती है इफिसियों 5 में, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को कह के स्वर्ग में मिरास नहीं है उसकी, स्वर्ग में मिरास, स्वर्ग में जगह नहीं है उसकी। लेकिन यहां पर तीनों को क्या कहा, लालच को सबसे बड़ा पाप क्यों बताया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद कि लालची है, ये पैसे के लालची है। पैसे के लालची नहीं कहता, कि ज्यादातर कहता है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज का लालच करता है, शराब का लालच, लड़की का लालच, तीसरा कहता है कि मूर्तियों का लालच, कहता है कि अगर आप मूर्ति पूजा छोड़कर, कहता है मिस्र देश को छोड़कर इजराइल में आ गए हो, लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आज भी आप उस चीज में पाप में पड़े हुए, उसका लालच कर रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप समझते हैं कि नहीं? बेशक आप आत्मिक बन गए, आपने बैप्टिज्म ले लिया हो, लेकिन आपने बहुत सब कुछ कर लिया हो, लेकिन आज भी कई लोग मिस्र की मूर्तियों के बराबर हैं। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है कि लोभी मनुष्य की विरास नहीं है, जगह नहीं है, मिरास नहीं है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी आशीषें क्यों रुकी हुई हैं, क्योंकि आप लोग आज से कहते हैं कि घमंड करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब तो हम अशुद्ध चीजों को ढूंढते नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जब लालच की बातें चलती हैं, तब हम कई बार कहता है परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं और परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। मैं बाइबल से बता रहा हूं कि याकूब की पत्नी लालच करती थी और उसके अंदर एक लालच भरा हुआ था कि वो अपनी लाइफ में जो राहेल थी उसको, वो मूर्ति पूजा के देश से जुड़ी हुई थी और उसी समय उसके अंदर एक लालच था, क्योंकि उसकी मूर्तियों पर जो है वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी। और जब वो गोल्ड की चीजें लगी हुई थी तो वो उसी समय वो भूल गई कि एक दिन के वो प्रेग्नेंट है। तो उस समय जब याकूब को उसके मामा लोबान ने पूछा, मतलब उसके राहेल के जब बाप ने पूछा कि वो मूर्तियां कहाँ पर हैं, कहता है कि तेरे कोई चुरा कर ले आया। और उसी समय वो इतना प्यार करती थी उनसे, मतलब सोने से, और उसी समय वो सोने की मूर्तियों को उसके साथ, याकूब के साथ लेकर जाना चाहती थी जाते हुए अपने घर पर, अपने ससुराल में। लेकिन उस समय में उसने पूछा याकूब से कि वो मूर्तियां कहाँ पर हैं और तू चोरी करके लाया। तो उसी समय याकूब भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं लोग बता रहा हूं कि उन बात के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में, हमारे बोल हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे मन के बहम हमें अशुद्ध करते हैं, कई बार हमारे विचार हमें शुद्ध करते हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि इसकी जुबान ने, याकूब की जुबान ने उसकी पत्नी को शुद्ध कर दिया। और कह रहा है कि यहां पर नेगेटिव बोल दिया। और उसकी जब पत्नी के पास जब उसका बाप आया तो उसी समय वो क्या प्रेग्नेंट थी और वो अपनी साड़ी समेत उसके ऊपर बैठ गई, मूर्तियों के ऊपर। वो कहने लगी कि नहीं डैडी, यहाँ पर तो कोई मूर्ति नहीं है। तो उसी समय उसने कहा उठ, यहाँ देखने दे। उसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उठ नहीं सकती। तो उसी समय वो छोड़कर चला गया। लेकिन एक झूठ और उसका लालच परमेश्वर को ने उसके ऊपर क्रोध किया इस बात के लिए। और उसी समय कहता है कि लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में कोई नेगेटिव बातें आती हैं, बुरे विचार आते हैं, या फिर कई बार खराब परिस्थितियां आती हैं, तो उसी समय हम अपने आप को रोक नहीं पाते और ये इतने गुस्से में आ गया। याकूब ने कहा, कह रहा है कि जिसने भी कोई ये पाप किया हो, किसने भी तेरी मूर्तियों को चुराया हो, कहता है चोरी की हो, कहता है वो मर जाए। और उसी समय वो नहीं जानता था कि उसी की पत्नी वो मूर्तियां चुरा लाई है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद जब उसने बच्चे को पैदा किया तो पैदा करते ही वो औरत मर गई। लेकिन याकूब को बाद में समझ में आया कि मेरी पत्नी का लालच, कह रहे एक गोल्ड का लालच, कहते कि वो मूर्तियों का लालच, कहते उस मेरी पत्नी की जान ले गया। लेकिन बाद में वो शर्मिंदा हुआ, कहता कि मैं ऐसी परिस्थितियों में मैंने क्या किया। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई बीमारी आती है, जो कोई कर्जा आता है, कोई बैड न्यूज आती है, तो उसी समय हम अपना भरोसा परमेश्वर से हटाकर हम उसी समय ऐसा ध्यान कर लेते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। और शैतान चाहता है इनके मुकुट को छीन ले, इनके विचारों को छीन ले, जो उन्होंने फैसला लिया है कि मैं अब गंदे विचार मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं अब नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगा, मैं अब पॉजिटिव रहूंगा, मैं अब बुरे विचार में नहीं जाऊंगा, बुरी संगति में नहीं जाऊंगा,
तो वो आपको छीनना चाहता है उस चीज से। जो आपने समर्पण किया वो आपके समर्पण को छीनना चाहता है। जब आपने बैप्टिज्म लिया, अंगीकार किया, तो आपके अंगीकार को छीनना चाहता है। तो उसी समय उसने उससे छीन लिया और ऐसी परिस्थिति उसके सामने लाया कि उसने गुस्से में नेगेटिव बात बोली और उसी का मुंह जो है अशुद्ध हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप किसी चीज को उठा रहे हो और वो शुद्ध हो। मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो और अशुद्ध हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अशुद्ध चीजें और अशुद्ध हमारे मुंह के बोल भी हमें कई बार अशुद्ध कर देते हैं। और जब उसने अशुद्ध चीजें अपने मुंह से निकाली, अशुद्ध बातें अपने मुंह से निकाली, उसी समय उसकी पत्नी मर गई। बहुत सारे लोग अपनी जीवन में यही गलतियां कर बैठते हैं। आज कई लोगों पर जब कोई समस्या आती है, तो कोई बीमारी, कोई और उसी समय कोई कर्जा या कोई समस्या आती है, तो वो अपने भगवान को भी कोसने लगते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कोसने लगते हैं, अपने बड़ों को कोसने लगते हैं, नेगेटिव बातें बोलने लगते हैं। कर्जा जब आएगा, जब पैसे की घटी होगी, तो आदमी गुस्से में आएगा और अलग अलग चीजें बोलेगा। मतलब शैतान का एक विचार होता है कि मैं इस व्यक्ति को पाप में कैसे डालूं। इसका मतलब कि आत्मा एक आत्मा है, उसका नाम है लालच करने वाली आत्मा। मतलब वो लालच करने वाली आत्मा पीछा करती है। एक बार एक आदमी शराब पीता था और उसी समय जब भी आकर वो अपने कपड़े रात को खूंटी पर टांगता, तो उसकी जेब में से हजारों रुपए चोरी हो जाते। और उसी समय वो 2 बार 3 बार 4 बार देखा उसने। एक दिन वो तंग आ गया और कहने लगा, कहता है जिसने मेरी करे कि उसको इतना प्यार था पैसों से और उसकी पत्नी को भी इतना प्यार था पैसों से, और उसी समय उसकी पत्नी उसके पैसे निकाल लिया करती थी और वो अपने पैसों को लेकर शराब से इतना प्यार था, इतना लालच था उसको शराब का कि उसको शराब पीनी है। उसका मोह लगा हुआ था। और इसी समय जब उसने देखा कि मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है, पहले तो 1000 जाते थे, एक दिन उसकी जनानी ने सारी मुट्ठी भर के निकाल लिए, तो उसी समय उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, कहता है कि जिसने भी मेरे पैसे निकाले हो, चोरी की हो, कहता है कि उसकी टांग टूट जाए। और उसी समय जब वो शराब पी के वापस आ रहा था, तो उसकी पत्नी रिक्शे पर टांग लटकाई आ रही है और उसी समय दूर से देख रही है और उसी समय चिल्लाती हुई आ रही है। तो उसका पति कह रहा है, कहता है भगवान ये कैसे हो गया। उसने कहा तेरे मुंह की वजह से हो गया, तेरे अशुद्ध बोल की वजह से हो गया, तेरे उन कह रहे कि नेगेटिव बातों की वजह से हो गया। मतलब आज बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैंने अशुद्ध चीजों को छोड़ दिया है, मैं अब अशुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन आपके अंदर विचार जो है शुद्ध करते हैं आपको, अंदर का मन आपको शुद्ध करता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कटोरा, कहता है बाहर से नहीं, कहता है अंदर से मांज के खाया जाता है। खाना जो है आप खिचड़ी उसके अंदर डालोगे तो अंदर से मांजोगे, बाहर से अगर ना भी मांजोगे तो भी चलेगा। तो इसका मतलब आपको अपना बाहरी रूप नहीं मांजना। जब चर्च में आते हैं तो हम बोलते हैं जय मसीह की, और अंदर चलता है आगे जाके इसकी टांग टूट जा, मतलब अंदर ये चलता है। ऊपर से हमें क्या करना है कि जैसे अभी ये भी बड़ी अच्छी बैठी है सती सावित्री बन के, लेकिन ऊपर से अच्छा लग रही हो और अंदर से किसी से ईर्ष्या कर रही हो, लड़की से कोई जलन कर रही हो। मैं कह रहा हूं कोई भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां पर वास नहीं करता। याद रखना कि वो व्यक्ति कहता है कि कभी भी स्वर्ग की आशीषों को नहीं ले सकता, लेकिन आपको अपने मुकुट को संभाल कर रखना पड़ेगा। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपने मुकुट को छीनने ना दें, अपनी आशीषों को छीनने ना दें। इसलिए क्योंकि उसको मालूम है, कह रहे मैंने इनकी आशीष को कैसे छीनना है, क्योंकि वो आपका मुकुट क्या है। मैंने फिर बताया आपका मुकुट है कि आपका खराई पर चलना, आपका सच्चाई पर चलना, आपका पवित्रताई पर चलना, आपका अड़े रहना और खड़े रहना, और आपका प्रार्थना करना, आपका एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना, कहता है कि आपका खराई है। कहता है कि जब आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में लालच करने वाली आत्मा आपका पीछा नहीं करती। लेकिन अगर आपने अपने कैरेक्टर को, अपने मुकुट को संभाल कर रखा, अपने चरित्र को, आपका चरित्र आपका मुकुट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कोई ये नहीं कि सोने का मुकुट डाल लो और आपको कि देखो परमेश्वर ने मुझे मुकुट दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने, आपका चरित्र, आपकी बोल बाणी आपका मुकुट होना चाहिए, आपका एक अच्छा स्वभाव मुकुट होना चाहिए। मतलब कि जब पत्नी घर पे आए तो पति को उसका आदर करना चाहिए, और पति जब खासकर घर पे आए तो पत्नी को उसका आदर करना चाहिए। पानी का गिलास लाना चाहिए, पहले आते ही नहीं कि अरे क्या मुंह से मतलब इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहता है ये नुकसान जो है, कहता है कि हम इसके अशुद्ध विचार और अशुद्ध बोल कई बार हमारे बच्चों के बिजनेस को खराब करते हैं, उनकी पढ़ाई को खराब करते हैं। कई बार कहता है कि बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देते हैं। लालच की आत्मा होती है कि वो पीछा करती है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो अपने आप को रोके रहे। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप को रोके रहे, पाप करने से रोके रहे, विचार, गंदे विचार बोलने से रोके रहे, अशुद्ध बातें बोलने से रोके रहे। कहता है कि दिमाग में कुछ भी आ रहा है लेकिन आप गुस्सा करने से रोके रहे। अगर आप रोक रहे हैं अपने आप को तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। एक लालच की आत्मा होती है और वो व्यक्ति के पीछा करती है। वो कैसे पीछा करती है? राहेल का पीछा किया। राहेल कहता याकूब की पत्नी का उसने पीछा किया, और जब तक पीछा किया उसका, जब तक वो मर नहीं गई, जब तक उससे
झूठ नहीं बुलवाया, जब उसके चरित्र को, उसके मुकुट को छीन नहीं लिया और वो मर गई। लेकिन आजकल की औरतें लालच करती हैं बच्चों के लिए, मेरा बच्चा कब, मेरे बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इतनी भावुक हो जाती है, इतनी लड़ाई में चली जाती है। ससुर से लड़ाई कर लेगी, जेठानी से लड़ाई कर लेगी, ननन से लड़ाई कर लेगी, अगर तू मेरा हिस्सा नहीं देगी तो मैं तेरे को मार दूंगी, काट दूंगी, गालियां भी निकाल देती है। कौन है? मैं कह रहा हूं हो सकता है मसीह में भी हो, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को देखता है। मैं जब प्रभु में आया तो उस समय में मुझे जमीन जायदाद मेरे से साइन करा लिया गया, बेदखल कर दिया गया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं कि हम मसीह लोगों को भरोसा होना चाहिए, हमें रथों पर घोड़ों पर नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा है, या हमें अपने यहोवा पर भरोसा है कि वो हमें अच्छी सैलरी दे सकता है। वो यहोवा हमें, जिस पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर कब अच्छी सैलरी देगा? जब हम अपने मुकुट को, अपने चरित्र को संभाल कर रखेंगे, करा छीनने नहीं देंगे। कहता है कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। याकूब की मां जो है उसका पीछा भी एक लालच वाली आत्मा कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था। याकूब की मां क्या कह रही थी कि उसी समय याकूब छोटा बेटा था तो उससे प्यार करती थी, और उसी समय उससे प्यार करती थी, और उसी समय कहने लगी, याकूब कहती कि तेरे को तेरा बाप इसहाक बूढ़ा हो गया और एसाव को ज्यादा आशीष ना दे दे, एसाव को ज्यादा प्रॉपर्टी ना दे दे, इसलिए कहते हैं कि जा तू और उसी समय एसाव बनकर चला जा, और मैं तेरे लिए उसके लिए बकरा बना रही हूं और स्वीट डिश बना रही हूं, और तू जाकर उसको खिला, और उसके बाद कह रहा तेरे घर में आशीष आएगी, तेरे परिवार में आशीष आएगी, और तू बहुत धनवान हो जाएगा, तू ब्लेसिंग में बदल जाएगा। लेकिन ये औरत ने इसको समझाया और बताया, लेकिन उस समय में इनको समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। ये व्यक्ति ये जाकर याकूब जो है अपनी मां के कहने पर जाकर इसने झूठ बोल दिया अपने बाप को कि मैं इस समय एसाव हूं, और उसी समय आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन बाइबल बताती है 14 साल इसने गुलामी में बिताए, और ये गुलामी में बिताने के बाद इसके पीछे लालच की आत्मा इसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि इसके मां के पीछे लालच की आत्मा थी, फिर इसके बच्चे के पीछे लालच की आत्मा गई, और उसी समय इसने जो कमाया 14 साल में, इसने जो भेड़ बकरियां कमाई, जो इसने पैसा कमाया, इसकी कमाई रख ली उसने, और उसके मामा लोबान ने इसका हक मार लिया, इसकी अच्छी भेड़ बकरियां रख ली, इसके जानवर जो अच्छे थे रख लिए, और उसी समय जो दुधारू पशु होता था वो उठाकर ले जाता था, जो बांझ होते थे वो उसको दे दिया करता था। तो उसी समय ये रोने लगा, दुखी हो गया, और कहना मैंने आज तक कहता कोई झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं किया, पाप नहीं किया। कहता मैं अपनी तंगी में, अपनी गरीबी में, अपने हालातों में, ऐसी सिचुएशन में हो सकता था याकूब जो है कहता वहां से छोड़कर भाग सकता था, कह रहा कि गुलामी से भाग सकता था, लालच कर सकता था, भाग सकता था, मार सकता था, लेकिन वो जानता था, कह रहा कि मैं अपने मामा को नहीं मारूंगा, मैं कोई लालच नहीं करूंगा, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई ठगी नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट अमीर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि पहले मैं गलती करके आया हूं, दोबारा नहीं करूंगा। इसको मालूम था, इसलिए 14 साल इसने परमेश्वर की भक्ति में बिता दिए, क्योंकि जानता था परमेश्वर का वचन बोलता है भजन संहिता का 4:3 कि परमेश्वर ने अपने भक्त को संसार से अलग कर रखा है, अपने लिए अलग कर रखा है, जानता था, और ये भरोसा रखता रहा, कहता कि जो मैंने गलतियां की है वो नहीं करूंगा। लेकिन ये प्रार्थना करता रहा, और उसी समय जब इसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय इससे बात किया, और परमेश्वर ने कहा कि उस समय में अभिषिक्त दास बनना चाहता है, और उसी समय तो उसको कहा करा कि मैंने देखा है तेरे मामा को कि तेरे मामा ने तेरे साथ क्या किया। कहता तेरी मजदूरी रख लिया, तेरी हर एक आशीष को रख लिया, तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे ब्लेसिंग नहीं मिला, तुझे वो नहीं मिला। लेकिन ये व्यक्ति उस समय रो नहीं रहा था, उस समय परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना कर रहा था। याकूब कह रहा था परमेश्वर कि मैंने जो किया है जैसी करनी वैसी भरनी। कहता कि मैंने जो किया वो मुझे भरना पड़ा। इसका मतलब कि लालचपन की आत्मा जो है वो जब तक से याकूब के पीछे 14 साल तक नहीं गई, क्योंकि वो उसकी मां के पीछे लगी थी, वो उसके बच्चे के पीछे लगी थी। हमेशा ऐसा ही होगा। कहता है कि आज हो सकता है कि आपके दादे परदादों से जो पाप की चीजें पीछे लगी हुई हैं वो पीछा करती हैं, वही आत्मा पीछा करती है। लालच की होगी, व्यभिचार की होगी, शराब की होगी, नशे की होगी, वो पीछा करेगी। अगर आप ये पाप नहीं करते तो दूसरा करेगी, दूसरा नहीं करेगी तो तीसरा करेगी। आपको उस समय परमेश्वर के सामने जाना है। याकूब जो है परमेश्वर के सामने गया और रोया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने कहा याकूब मत रो, मैंने देखा है, कह रहा कि तेरे मामा लोबान ने तेरे साथ किया है, लेकिन कहता है मैंने ये भी देखा है तूने अपने भाई एसाव के साथ क्या किया था। कहता है इसलिए कहता है कि मैंने तेरे को इस गुलामी में जाने दिया, और कहता है कि लेकिन अब कहता है कि दुनिया देखेगी मैं तेरे साथ कितनी बड़ी भलाई को करूंगा। और परमेश्वर ने उसके साथ भलाई को किया, और परमेश्वर ने उस दिन से उस व्यक्ति को बढ़ाया जिस दिन से उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर ये
लालचपन की आत्मा मेरे पीछे से जाए। जितना मैं कमाता हूं मेरे बैंक में बरकत नहीं आता। हो सकता है आप कह रहे होंगे परमेश्वर मैं कमाता हूं मेरे घर में जुड़ता नहीं है, मैंने टीवी लेने की सोचता हूं, घर बनाने की सोचता हूं, लेकिन बनता नहीं है। कोई ना कोई मुसीबत ऐसी आ जाती है, पैसा वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप पश्चाताप करेंगे परमेश्वर कि मैं अगर कहीं लालची हूं, किसी बात में, कोई शराब के नशे में या फिर कोई व्यभिचार में या फिर कोई किसी बात में या कोई शुद्ध बात मेरे मन से निकल रही हो, मेरे विचारों से निकल रही हो, माफ कर परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि उसी समय आपकी चीजें जुड़ने लगेंगी, सेविंग होने लगेंगी। जितने आमीन बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं उनकी चीजें सेविंग हो रही हैं यीशु के नाम में। आपकी चीजें सेविंग होने लगेंगी, ब्लेसिंग आने लगेंगी। उस दिन से ये व्यक्ति धनी होता चला गया और इसकी चीजें जुड़ने लगी और इसका लड़का आने वाले समय में परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। मतलब कितना बड़ा पद परमेश्वर ने इसको क्यों दिया? क्योंकि ये व्यक्ति समझ गया था कि मैं अब अपनी लाइफ में पाप नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं सच में तेरे पीछे चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता। हो सकता है आप भी निराश हो, आपके पास कोई आशीष ना हो, लेकिन आज स्वर्ग से आशीष लेने के लिए अपने आप को पाप करने से रोकना, अपने लालच से रोकना है, व्यभिचार से रोकना है। कह रहा जो काम यहोवा की नजर में अशुद्ध है उसे बोलो नहीं करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं नहीं करूंगा। आपका जीवन चिंता में, बीमारी से दूर, मैं कह रहा हूं कि फायदा क्या होगा? आपका जीवन जो है वो चिंता से, बीमारी से दूर रहेगा। आपको ऊपर बार बार आने वाली विपत्ति, मतलब हो सकता है आपके पास बार बार कोई समस्या आ रही हो, बार बार विपत्ति आ रही हो, परमेश्वर उसको रोकेगा। याद रखना, आप अपने मुकुट को रोक के रखना, परमेश्वर उस कर्जे को रोकेगा, उस बीमारी को रोकेगा, उस शैतान के कामों को रोकेगा। उसी समय रोकेगा जो आपको घट रहा है, आप घट रहे हो, उसी समय रोकेगा उस शैतान को, आपको बढ़ाएगा और शैतान को रोकेगा। लेकिन बस आपने अपने अंदर ये बात पैदा करनी है कि हाँ परमेश्वर कि मैं अपने आप को इस समय रोके रहूंगा। कर्जे के शराब को खत्म करेगा और धन को पैदा करेगा। मतलब कि धन देने वाली सामर्थ को पैदा करेगा परमेश्वर आपके हाथों पर। लेकिन कब करेगा? कह रहे जब आप अपने आप को अशुद्ध चीजों से रोकोगे, अशुद्ध होने से रोकोगे। पवित्र आत्मा इस व्यक्ति के जीवन में बताना चाहता है, जैसे सुलेमान के पास क्या था? सुलेमान के जब के पास पैसा होने के बाद भी, राजपाट होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है एक छोटे से पाप में गिर गया, मतलब लालच करने लगा। आप कह सकते हैं देखो लालच, इसको राजपाट का लालच नहीं था, इसको बुद्धि का लालच नहीं था, इसको किसी चीज का लालच नहीं था, पैसे का लालच नहीं था, इसको बड़े नाम शोहरत का लालच नहीं था, लेकिन ये दो लड़कियों के चक्कर में आकर गिर गया और इसने एक मूर्ति पूजा की लड़कियों से शादी कर ली और उसी समय उनको ले आया और उनके साथ साथ इतना लालच में आ गया, उनको डांटता भी नहीं था। जो गलत बात थी उनको डांटता नहीं था क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, उनसे प्रेम करता था, उसको चाहता था। और उसी समय मतलब कि जो परमेश्वर ने कायदे कानून बनाए उसको हटकर ये अशुद्ध हो गया उनके साथ, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के चीजों में घुसी हुई थी। और उसी समय जब उन औरतों ने अपने संदूक में जो सामान लेकर आ गई वो सुलेमान के महल में, तब भी इसने उनको नहीं डांटा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसने अपना आत्मिक लेवल खराब कर लिया, अपना कैरियर खराब कर लिया, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर लिया, उसने अपने जीवन को खराब कर लिया। आज हो सकता है कि व्यक्ति कई बार अपनी बनी बनाई रेपुटेशन को खराब कर लेता है। मैं फिर कह रहा हूं कि सुलेमान ने स्वर्ग की आशीषों को रोक लिया अपने लिए, अपने मुकुट को छिनवा दिया शैतान से। मैं फिर कह रहा हूं अपने चरित्र को आपको रोक के रखना है। परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आज रात वो कुछ भी करेगा आपके लिए, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर कि हाँ परमेश्वर तो मेरे लिए कुछ करेगा।